नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की, लेकिन इससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिलासपुर पुलिस अधीक्षक ने व्यापारियों के साथ की बैठक। निजात अभियान को लेकर हुई चर्चा। पुलिस ने लोगों के निजात अभियान से जुड़ने की अपील। बिलासपुर में तोरवा पुलिस का सराहनीय कदम। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने बाल विवाह को रुकवाया। समाज से पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है बाल विवाह। सीहोर में संडे की सुकून टीम की अच्छी पहल। गर्मी में चिड़ियों के लिए लगाया घर। पानी पीने के लिए की गई उचित व्यवस्था। इंदौर में 11वीं मंजिल से गिरा मजदूर। काम करने के दौरान गिरा मजदूर। 11वीं मंजिल से गिरने से मजदूर की मौत। और बिलासपुर में निजात अभियान पर लग रहा पलीता। खुलेआम चल रहा है शराब का कारोबार। प्रशासन पर उठ रहे हैं कई सवाल। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। उज्जैन में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह 2 दिन के प्रवास पर हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला किया है और कटाक्ष करते हुए नजर आए। वहीं उन्होंने कहा कि ना मैं पाकिस्तान जाऊंगा और ना ही चीन जाऊंगा। मैं भारत में पैदा हुआ हूं और यहीं रहूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं उज्जैन आकर बाबा हरि सिद्धि और काल भैरव के दर्शन करता रहूंगा। उनके पास मेरे खिलाफ कहने को कुछ है नहीं। ईडी भेज नहीं सकते, आईटी भेज नहीं सकते, सीबीआई भेज नहीं सकते, तो अब क्या बचा? ये पाकिस्तान में जन्म लो, चीनी चाइना चले जाओ। अरे मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं मरूंगा। ना मैं पाकिस्तान जाऊंगा ना चीन जाऊंगा और इनकी छाती पर मूंग दलता रहूंगा। दादा, कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय ने आपके ऊपर कटाक्ष किया है कि उनकी उज्जैन आते से मती मारी गई, क्या कहेंगे? ऐसा है, इसलिए आप बार बार मुझे उज्जैन आने का मौका दें ताकि मैं महाकाल के दर्शन कर सकूं, हरसिद्धि माता के दर्शन कर सकूं, उमेश नाथ जी महाराज के आश्रम पे जा सकूं, भैरव बाबा के दर्शन कर सकूं। बार बार मुझे मौका। वहीं इंदौर में पानी के टैंकरों को लेकर हुए विवाद में कांग्रेस पार्षद राजू भदौरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। बता दें कि बीजेपी के कार्यकर्ता कपिल पाठक ने मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता ने थाने में मामला दर्ज करवाया है, जिसको लेकर पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ता पर कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पंखाजूर के गांव पीवाही में पहली बार विधायक अनूप नाग पहुंचे, जहां पर विधायक ने अपने बीच देखकर लोगों ने खुशी जाहिर की और खुशी से झूम उठे और विधायक पर फूल बरसाकर ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। बता दें कि इस इलाके के लोग कलर कुटनी नदी पर ब्रिज निर्माण की मांग आजादी के बाद से करते आ रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों के इस गंभीर समस्या का कोई निराकरण नहीं हुआ था। इसी को लेकर क्षेत्रीय विधायक अनूप नाग ने ग्रामीणों को वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद कलर कुटनी नदी पर ब्रिज निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। वहीं अंतगढ़ विधानसभा के विधायक ने चुनाव जीतने के बाद कलरकुटनी नदी पर ब्रिज निर्माण कार्य पूरा करवा दिया है। वहीं क्षेत्र के हजारों लोग इस उद्घाटन समारोह में शामिल हुए और विधायक का धन्यवाद भी किया। उधर सीहोर में अनेक वर्षों से संडे के सुकून टीम निरंतर शहर में को सुंदर बनाने और समाज सेवा के लिए कार्य करती आ रही है। इसी क्रम में संडे के सुकून टीम ने इस बार चिड़िया के लिए शहर में पेड़ों पर उनके लिए घर लगाए और जिसमें सीहोर पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने भी संडे की सुकून टीम की प्रशंसा की और अपने सरकारी आवास के गार्डन में चिड़िया के लिए घर बन लगवाए। भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा शहर के मुख्य मार्गों से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से निकाली गई, जिसका श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की।
उधर बिलासपुर पुलिस अधीक्षक ने समाज के सभी सामाजिक व्यापारिक संगठनों और गैर व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक की। बैठक में पुलिस अधीक्षक ने जिले में संचालित निजात अभियान के उद्देश्य से बैठक में उपस्थित सभी सामाजिक व्यापारिक संगठन के सदस्यों को अवगत कराया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने बताया कि निजात अभियान के तहत मात्र 2.5 महीने में ही अवैध नशे के विरुद्ध कार्रवाई से जिले में अपराध की संख्या में भारी कमी आई है। उन्होंने बैठक में मौजूद सभी लोगों से निजात अभियान से जुड़ने की अपील की है। हम लोग पूरी टीम हम लोग की काम कर रही है, चाहे वो एडिशनल एसपी हो, सीएसपी हो, टीआई हो। तो वो काम जो पहला इस अभियान का हिस्सा था उसमें तो हम लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। और कोरिलेशन की बात करें तो हम लोग एनालिसिस भी जब कर रहे थे, इसी बीच आप देखिए कि होली के समय बहुत इंसिडेंट्स होते हैं। पिछले साल भी आपने देखा होगा, आपके ही बीच से मुझे लोगों ने बताया था कि इस बार की होली बहुत शांतिपूर्ण तरीके से रही, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि नशे पे जब हम लोग कार्रवाई की तो बहुत सारे बदमाश जो यही लोग चाकू चलाते थे, यही लोग सामान्य झगड़ों में आके गुटबाजी करते हुए एक गुट बना के होता है ना, लड़ने के लिए आते थे, वो सब बंद हुआ। और अपराधों में हम लोगों ने काफी कमी आंकड़ों के संदर्भ में देखी। हम वहीं समाज आज भले ही आधुनिकता के दौर पर सरपट भाग रहा है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में आज भी पिछड़ी सोच की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बाल विवाह को लेकर सरकार और समाज बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन बाल विवाह समाज से पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ऐसा ही एक मामला बिलासपुर के तोरवा थाना अंतर्गत देवरी खुर्द में देखने को मिला, जहां देवरी खुर्द में बर खदान में नाबालिग का बाल विवाह किया जा रहा था, जिसकी सूचना तोरवा थाने को मिली। जिसके बाद सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंचकर थाना प्रभारी ने शादी रुकवाई और परिजनों को सख्त हिदायत दी। इंदौर के तोकूगंज थाना क्षेत्र में एक मजदूर काम करने के दौरान 11वीं मंजिल से सीधा नीचे गिर गया, जिसके चलते मजदूर की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। मिली है कि ये के लेबर की कल्पतरू बिल्डिंग से 11वीं मंजिल से गिरने की सूचना है और वो जांच में अभी मालूम पड़ेगा क्या हुआ उसका। सर अभी क्या कार्रवाई की गई? उचित कार्रवाई एमवाई भेज दिया गया है उसका, सब ले गए हैं उसके परिजन एमवाई। सर क्या नाम आया कुछ? जोगा राम बता रहे थे। जोगा राम अभी किसका काम चल रहा था, कुछ अभी जानकारी? अभी सेठ की मालूम नहीं पड़ा किस पे काम चल रहा है, किसके यहाँ पे। बिल्डिंग है सर? ये कल्पतरू बिल्डिंग है, किसके यहाँ काम कर रहे थे मालूम नहीं पड़ा अभी। सर हादसे की कुछ वजह बनी, कोई सेफ्टी बेल्ट वगैरह कुछ ऐसा था? ऐसे अभी कुछ मालूम नहीं पड़ा, सूचना मिली है। जब तक वो परिजन ले गए वहाँ पे एमवाई, वो जांच पर से मालूम पड़ेगा। वहीं बिलासपुर जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए बिलासपुर पुलिस अधीक्षक द्वारा निजात अभियान चलाया जा रहा है, जिससे अवैध नशा व्यापारियों के बीच में हड़कंप मचा हुआ है। इसका असर भी बिलासपुर में देखने को अब मिलने लगा है। लेकिन कुछ इलाकों में निजात अभियान के कुछ महीने बीत जाने के बाद भी एक बार फिर से कई जगहों पर धड़ल्ले से शराब का कारोबार चल रहा है। वहीं रेलवे परिक्षेत्र में भी एक बार फिर से देर रात तक शराब की अवैध गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक और शहर को सुधारने के लिए लगातार पुलिस विभाग के आला अधिकारी दिन रात एक किए हुए हैं। वहीं रेलवे क्षेत्र में चल रहे शराब का व्यापार प्रशासन पर कई सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं बिलासपुर की, जहां पर चोरी का एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला, जहां चोर ने भगवान का ही पैसा चोरी कर फरार हो गया। हालांकि चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस छानबीन कर मामले की जांच कर रही है।
वहीं रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि इंदौर से है, जहां छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र में आज दोपहर यशवंत प्लाजा के पास वाली बिल्डिंग का छज्जा गिरने के बाद पूरे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। वायरलेस सेट पर जैसे ही छज्जा गिरने की बात सामने आई, इंदौर कलेक्टर मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं घटना में 3 लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है, जो उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। एक कल्याण है ना विश्राम गृह है, यशवंत प्लाजा के पास है। अभी कंट्रोल रूम से जानकारी मिली है कि इनका एक छज्जा है, मतलब है ना वो उसके ऊपर है ना वॉल बनी हुई थी, वो गिर गया था। उसके नीचे है ना मतलब आई थिंक 2-3 लोग थे, मुझे लग रहा है 2 लोग है ना घायल हुए हैं, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। डॉक्टर से मेरा बात भी हुई है। मैं खुद है ना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से ही आ रहा हूँ, वहाँ एक मीटिंग में था। वहाँ 2 लोग है ना स्टेबल है, किसी का है ना फ्रैक्चर है, तो उसका डॉक्टर इमीडिएटली अटेंड कर रहे हैं। एक और व्यक्ति घायल होने का ना सूचना मिली, टोटल 3 लोगों का। एंड नगर निगम का टीम, पुलिस की टीम, रेवेन्यू का टीम है ना मतलब समय पे ना पहुंच गया उधर, इमीडिएटली पहुंचे हैं। एंड तत्काल इन लोगों ने देख भी लिया, इमीडिएट नीचे है ना चेक भी कर लिया है। इस बार है ना मतलब इन लोगों के सभी लोगों की रिस्पॉन्स टाइम है ना काफ़ी। खबर उज्जैन से है, जहां तेज रफ्तार 2 कार बेकाबू हो गई, जिसमें एक पार्क की रेलिंग से जा टकराई, वहीं दूसरी समीप स्थित दुकानों में जा घुसी। हादसे में कार चालक घायल हो गए, वहीं दुकान मालिक को भी लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। 7 बजे के लगभग घटना है। हम तो घर पे थे, हमको पास में तो फोन आया हमारे परिचित का कि भैया आपकी दुकान में एक कार हो गई है, आप तुरंत दुकान पे पहुंचो। मौके पे आए तो हमारी दुकान में पूरी तरीके से कार घुस चुकी थी। हमारी पूरी दुकान का टायर हो चुका है, हमारा पूरा खत्म हो गया है। फिर हमारे दुकान से लगी हुई एक दुकान है आंटी जी की, उनका भी पूरा नुकसान हो गया है। उसके जस्ट पीछे एक दुकान है सरदार जी के, हमारे मकान मालिक के, उनकी दुकान से कार घुस गई है और उनका भी बहुत नुकसान हुआ है। और हम दोनों का तो पूरा दुकान का खत्म ही हो चुकी है, हम पूरे बर्बाद हो चुके हैं। क्या नाम है? अनिल सतनानी। ये सामने बॉम्बे स्टील कंपनी है, उनका निकेश का छोटा भाई है। सुबह 7 बजे की घटना है, तेज स्पीड में गाड़ी कंट्रोल ना होने की वजह से दुकान, जिससे आगे की दुकान से नुकसान होते हुए पीछे मेरी दुकान की भी दीवार सकती है, जिससे मेरा फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, इनका नुकसान हुआ। ये आपके सामने स्थिति है। कितना नुकसान पड़ेगा आपको? मेरा नुकसान लगभग 8 से 10 लाख की रिपोर्ट हुई। वहीं गुना के पास ग्राम खुटियाद में आशाराम बापू का सत्संग रखा गया, जिसमें आरती के बाद प्रसाद बांटा गया, जहां सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इसमें सत्संग के माध्यम से लोगों को धर्म के प्रति समझाया गया। समिति के अध्यक्ष हरि सिंह रघुवंशी और कोषाध्यक्ष मुकुल शर्मा ने बताया कि आगे भी ऐसे कार्यक्रम लगातार होते रहेंगे। खुटियावत ग्राम में योग श्री योग वेदांत सेवा समिति एवं संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम के तत्वाधान में श्री आशारामायण पाठ का लाभ सैकड़ों अनुयायियों ने लिया एवं यहाँ पर भजन संध्या का कार्यक्रम रात्रि 12 बजे तक का चलने का है और सैकड़ों श्रद्धालु और आसपास के खुटियावत गांव के जो भी श्रद्धालु है, धर्मप्रेमी जनता है, वो सभी एकत्रित हुए और इस कार्यक्रम का लाभ लिया है। आशाराम जी बापू के नंदन के उत्सव में आशारामायण पाठ, कीर्तन, भजन और 12 वाले भैया है, सब गुना के पूरे साधक है। आसपास के साधक है, पंचायत वगैरह आनंद ले रहे हैं, सब कीर्तन। कब तक चलेगा ये कार्यक्रम? चलेगा। खबर सनवीर से है, जहां शनिवार को ईद उल फितर का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसके तहत सनवीर समेत चंद्रावतीगंज ईदगाह में मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद की नमाज अदा की और देश की खुशहाली और अमन चैन की दुआ मांगी। इस दौरान नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। वहीं इस ईद के मौके पर हिंदू भाइयों ने भी मुस्लिम भाइयों का स्वागत करते हुए ईद की मुबारकबाद दी। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं काजी अकबर अली पटेल, सुन्नी शहर चीफ कादी सामेर। मैं पैगाम देना चाहता हूं कि ईद उल फितर की जो नमाज चंद्रावतीगंज के अंदर अदा की गई और शांतिपूर्वक गंगा जमुना तहजीब के साथ हिंदू मुसलमान एक मिलकर मुबारकबाद पेश की गई और एक दूसरे को दावत दी। तो पूरी सामेर तहसील के अवाम की तरफ से मैं काजी अकबर पटेल पूरे हिंदुस्तान के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। और चंद्रावतीगंज में भी हिंदू मुस्लिम एकता का यहाँ पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया है। कुछ हिंदू भाइयों ने भी मुस्लिम भाइयों को ईदगाह पर पहुंचकर बधाई ईद की दी है
और सभी को मैं बधाइयाँ देना चाहता हूँ इस पावन पर्व की, ईद की। गब्बर पटेल, चंद्रावतीगंज, भारतीय जनता पार्टी इंदौर जिला उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा। वहीं बड़नगर में 4 लाइन ठेकेदार द्वारा अवैध रूप से मिट्टी उत्खनन के मामले में एसडीएम की सांठगांठ में रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां एक एग्रीमेंट किया गया जिसमें शासकीय उच्चतर कन्या विद्यालय के पीछे पाला रोड का निर्माण किया जाना है। बताया जा रहा है कि ये भूमि शासकीय है, जिसको लेकर जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि उमराव सिंह राठौड़ ने एसडीएम पर आरोप लगाया है कि एसडीएम की सांठगांठ से यहां निजी लोगों के नाम से एग्रीमेंट हो रहा है। वहीं अब जनपद अध्यक्ष मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जो निर्माण हो रहा है, ये जो भूमाफिया और ये जो अवैध काम कर रहे हैं उसके छुड़वाने के एवज में यहाँ पर निर्माण हो रहा है। और मैंने जानकारी लेके बोले एसडीएम साहब यहाँ पर निर्माण करवा रहे हैं। तो निर्माण करा दे, निर्माण करने की एक एजेंसी होती है, इंजीनियर होना चाहिए और इस चीज़ की गुणवत्ता चेक होती है। उसके बाद शासकीय स्कूल में काम होता है। उनके बाद भी इसका एग्रीमेंट हुआ है। अगर ये एग्रीमेंट करने की क्या जरूरत है? अगर भवन बनाना तो यहाँ के जो स्कूल के प्राचार्य और प्रिंसिपल सर को राशि देना तो वो इनके हिसाब से बना था। अगर ये कल से गिर गया तो इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? खबर इंदौर से है, जहां के विजयनगर थाना क्षेत्र के मल्हार मेगा मॉल के सामने पुलिस की पेट्रोलिंग के दौरान संदिग्ध युवकों को पकड़ा गया। वहीं दोनों की तलाशी के दौरान एक युवक के पास से धारदार चाकू बरामद किया गया। पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना नाम अश्विन पंचोली बताया, जिससे पुलिस ने चाकू जब्त की है। साथ ही साथ पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को थाने ले गई। वहीं पर आरोपी अश्विन पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की और उसके साथ ही रघुनंद पर भी कार्रवाई की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि इंदौर से है, जहां बाणगंगा थाना क्षेत्र में सुबह एक युवक का अज्वला शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं घटना बाणगंगा इलाके के वाल्मीकि नगर की बताई जा रही है, जहां पर जानकारी के मुताबिक यह हत्या का मामला बताया जा रहा है। वहीं पास के ही मकान में खून के भी निशान मिले हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि युवक को पहले चाकू से वार करने के बाद जलाया गया है। फिलहाल मौके पर पहुंचे पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुबह कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि एक डेड बॉडी यहाँ पर एक वाल्मीकि नगर में शिव मंदिर के पीछे कहीं खाली प्लॉट पर पड़ी मिली है। तो तत्काल जो है हमारे टीआई बाणगंगा सोनी साहब और उनकी टीम सक्रिय हुई, यहाँ आए और देखा कि एक पुरुष की डेड बॉडी यहाँ पर एक प्लॉट है 492 राजू सुनहरे का, उस प्लॉट पे जली हुई अवस्था में पड़ी हुई है पेट के बल। और वहाँ पर जब उन्होंने देखा और अवलोकन किया गया तो जहाँ डेड बॉडी पड़ी है वहाँ रोड है, रोड के उस तरफ एक मनीष सुनहरे करके का एक कच्चा मकान है, वहाँ से कुछ ब्लड स्टेन आते हुए इस घूरे तक है जहाँ डेड बॉडी जल रही है। तो उसको पता किया गया तो मनीष अभी जो है सुनहरे घर पे नहीं है और लोग बागों से पता किया है। अभी इनका पूरा आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया है कि ये कौन है, लेकिन संभवतः ये बता रहे हैं यहाँ के जो लोग कि कोई बंटी करके है, बंटी बैस करके उसका। जगदलपुर में सर्व ब्राह्मण समाज की तरफ से 22 अप्रैल को भगवान परशुराम का जन्मोत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भगवान परशुराम जयंती को लेकर इस वर्ष भी शहर में उत्साह का माहौल रहा। वहीं ब्राह्मणों के आराध्य देव भगवान परशुराम की जयंती के मौके पर इस शहर से लेकर गांव तक कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं प्रसाद का भी वितरण किया गया। पूजा अर्चना के बाद युवाओं ने बाइक रैली निकालकर नगर भ्रमण किया और शाम 6 बजे के बाद भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा मां दंतेश्वरी मंदिर से निकाली गई। भगवान श्री परशुराम जी का जन्मोत्सव है, प्राकट्य दिवस है और हमारे पूरे सर्व ब्राह्मण समाज के लोग, सारे सनातनी लोग बड़े उल्लास के साथ भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव को आनंद पूर्वक मना रहे हैं। हमारी बाइक रैली युवा प्रभाग की निकल चुकी है और 4:30 बजे पूरे शहर के भ्रमण करके भगवान परशुराम जी के प्राकट्य दिवस पर उनके जो कृतित्व है उनके संदेश को संप्रेषित कर रहे हैं। ये सारे आयोजन हैं और
चल रहे हैं, निरंतर चल रहे हैं। सारा ब्राह्मण समाज पूरे उल्लास के साथ इसमें अपना सहभागिता निभा रहा है और बड़े सफलतापूर्वक जो है कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रातः सरयुपायन ब्राह्मण समाज में परशुराम जी उनकी पूजन हुआ, हवन हुआ और आरती की गई और प्रसाद का वितरण किया गया सब महिलाओं के द्वारा। उसके बाद अभी संध्या पीले वस्त्र में भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर महा रैली का सभी समाजों के द्वारा किया गया है। इसमें सभी समाज के पुरुष, महिला, बच्चे। वहीं बेमेतरा समेत पूरे जिले भर में अक्षय तृतीया का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंदिरों में और ब्राह्मणों के घर जल दान किया गया। वहीं नौनिहालों ने अपने अपने घरों में गुड्डा गुड़िया का मंडप बनाकर शादियां रचाई। बता दें कि छत्तीसगढ़ से किसान ऐसे दिन ठाकुर देवता पर अन्न और नारियल चढ़ाकर किसानी कार्य शुरू करते हैं। आज हम लोगों ने अक्षय तृतीया बनाया। आज हम लोग आज के दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हम लोग सबसे पहले तो सुबह उठकर जल्दी से उठे, नहाए धोए और सबसे पहले हम भगवान विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम जयंती भी बनाए, उनकी पूजा की सबसे पहले हमने। उसके बाद हम अक्षय तृतीया को अच्छी तरीके से बनाने के लिए सबसे पहले अशोक पत्ता और तो और आम के पत्ते इकट्ठे करे। मैं अपने छोटे भाई को भेजी थी और फिर हम लोग मंडप सजाए, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग सजाए और हम लोग शादी कराए गुड्डे गुड़िया की। असली मतलब जैसे शादी होती है वैसे हम शादी कराए और बड़े हमें जो दान दिए, आज के जो दिए गए दान को हम लोग अक्षय दान मानते हैं। और आज परशुराम जयंती। वहीं उज्जैन में कल मुस्लिम समाज द्वारा ईद का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। ईद की मुख्य नमाज ईदगाह में अदा की गई, जहां हजारों समाजजनों ने खुदा के आगे सिर झुकाकर अमन और चैन की दुआ मांगी। पूरे 30 दिनों तक कठिन रोजे रखने के बाद कल मुस्लिम समाज ने ईद की खुशियां मनाई, जिसके चलते कल सुबह से ही मुस्लिम इलाकों में चहल पहल बनी हुई थी। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एसपी सचिन शर्मा ने भी ईदगाह पहुंचकर समाजजनों को ईद की शुभकामनाएं दी। तो उज्जैन में मुस्लिम समाज की ओर से ईद का पर्व मनाया गया, जहां पर ईदगाह में पहुंचकर सभी ने सुबह की नमाज अदा की और साथ ही साथ हजारों समाजजनों ने खुदा के सामने सिर झुकाकर अमन और चैन की दुआ मांगी। बता दें कि 30 दिन रमजान के दौरान कठिन रोजे रखने के बाद मुस्लिम समाज ने ईद की खुशियां मनाई हैं, जिसके बाद से ही पूरे इलाके में चहल पहल देखने को मिली रही। वहीं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने भी चाक चौबंद तैयारियां की थी। साथ ही साथ आपको बता दें कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एसपी सचिन शर्मा भी ईदगाह पहुंचकर लोगों से ईद की बधाई और उन्हें शुभकामनाएं दी गई। ईद उल फितर के शुभ अवसर पर मैं देश के, विश्व के सभी भाइयों और बहनों को आज ईद की मुबारकबाद देता हूं और अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूं कि पूरे विश्व में और विशेषकर हमारे भारत में, मध्य प्रदेश में अमन, चैन, शांति बनी रहे। आमीन। और सभी धर्म के लोगों में आपस में भाईचारा, प्रेम और सद्भाव। मध्य प्रदेश हॉक फोर्स को एक बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि गढ़ी थाना अंतर्गत कादला के जंगल में हॉक फोर्स के 7 नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। जवानों ने बहादुरों के साथ लड़ते हुए 2 महिला नक्सली को मार गिराया और भी नक्सलियों के घायल होने की संभावना जताई जा रही है। जंगल में सघन तलाश जारी है। वहीं घटनास्थल पर आईजीपी संजय, एसपी समीर, सौरभ और सीईओ हॉक मौजूद रहे। दोनों महिला नक्सली पर 14 लाख का इनाम घोषित है। चलिए, फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर मारते हैं आज की बड़ी खबरों पर।
बिलासपुर पुलिस अधीक्षक ने व्यापारियों के साथ की बैठक। निजात अभियान को लेकर हुई चर्चा। पुलिस ने लोगों से निजात अभियान से जुड़ने की अपील। बिलासपुर में तोरवा पुलिस का सराहनीय कदम। मौके पर पहुंचकर पुलिस बल ने बाल विवाह को रुकवाया। समाज से पूरी तरह नहीं खत्म हुआ है बाल विवाह। सीहोर में संडे की सुकून टीम की अच्छी पहल। गर्मी में चिड़ियों के लिए लगाए गए घर। पीने के पानी की गई उचित व्यवस्था। इंदौर में 11वीं मंजिल से गिरा मजदूर। काम करने के दौरान गिरा मजदूर। 11वीं मंजिल से गिरने से मजदूर की मौत। और बिलासपुर में निजात अभियान पर लग रहा है पलीता। खुलेआम चल रहा है शराब का कारोबार। प्रशासन पर उठ रहे हैं कई सवाल।